नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। अडानी ग्रुप द्वारा हिंडसबर्ग रिपोर्ट को लेकर करारा जवाब दिया गया और यह जवाब 413 पेज का था। रिपोर्ट को उन्होंने सफेद झूठ बताते हुए कहा कि यह भारत पर हमला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर इन 413 पन्नों में क्या थे जवाब, आइए विस्तार से जान लेते हैं। अडानी समूह ने इसे न्यूयॉर्क स्थित हिंडसबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जवाब दिया है। अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तुलना भारत पर सुनियोजित हमले से की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अडानी द्वारा इसे भारत पर सुनियोजित हमला बताया गया है। आखिर क्या कहा है अडानी समूह ने, बता दें आपको। 106 पन्नों की हिंडसबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों का रिप्लाई दिया है। अडानी समूह ने कहा कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा एफपीओ से 2 दिन पहले हिंडसबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर समूह ने कहा कि रिपोर्ट में निहित दुर्भावनापूर्ण मंशा इसके समय को देखते हुए स्पष्ट है, जब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयर की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश का उपक्रम कर रही है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया में कहा गया कि हिंडसबर्ग रिपोर्ट ना तो स्वतंत्र है और ना ही उद्देश्य और ना ही अच्छी तरह से शोषित है। अडानी समूह सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में है। अडानी समूह ने कहा कि रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है और यह गुप्त उद्देश्य को चलाने के लिए निराधार और बदनाम आरोप से संबंधित छिपे हुए तथ्य इसमें है। हिंडसबर्ग रिसर्च की शाख पर सवाल उठाते हुए अडानी ग्रुप ने कहा कि विडंबना ये है कि पारदर्शिता और खुलेपन की तलाश करने वाले संगठन के लिए हिंडसबर्ग या उनके कर्मचारियों या उसके निवेशकों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इसकी वेबसाइट का आरोप है कि संगठन के पास ऐसा अनुभव है जो दशकों तक फैला है और फिर भी ऐसा लगता है कि इसे केवल 2017 में स्थापित किया गया है। हिंडसबर्ग का कनेक्शन विमान हादसे से है, ऐसा भी रिपोर्ट में कहा गया। 24 जनवरी को हिंडसबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में बुधवार और शुक्रवार को अडानी की 10 लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 4.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अडानी समूह की विस्तृत प्रतिक्रिया में कहा गया था कि हिंडसबर्ग रिपोर्ट हमारे शेयर धारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। यह हेरफेर करने वाला दस्तावेज है जो हितों के टकराव से भरा हुआ है और केवल गलत लाभ दर्ज करने के लिए प्रतिभूतियों से में एक झूठा बाजार बनाने के उद्देश्य से है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी का गठन करता है। अडानी ग्रुप ने हिंडसबर्ग की इस रिपोर्ट को भ्रामक और झूठ का पुलिंदा बताया। अडानी समूह ने हिंडसबर्ग की इस रिपोर्ट में सही तरीके से रिसर्च न करने और कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को उन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है। अडानी ग्रुप ने हिंडसबर्ग की रिपोर्ट पर 413 पन्नों में अपने जवाब में यह भी कहा कि अडानी ग्रुप की जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि सीक्रेट मिशन और काम करने के तरीके के खिलाफ वो सवाल उठा रहे थे, जिससे भारतीय न्यायपालिका और नियमित ढांचे की आसानी से नजरअंदाज कर दिया। अडानी ग्रुप की विस्तृत प्रतिक्रिया में इसके शासन मानकों, साख सर्वोच्च प्रथाओं, पारदर्शी आचरण, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन और उत्कृष्टता को शामिल किया गया। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडसबर्ग की रिपोर्ट एक गुप्त नियत से प्रेरित थी। इसका मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना था जिससे अमेरिकी फर्म को फायदा हो। यह केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता, उनकी गुणवत्ता, ग्रोथ स्टोरी और भारत की महत्वाकांक्षा पर सुनियोजित हमला। अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडसबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 88 क्वेश्चंस पूछे थे। इनमें 65 का खुलासा अडानी कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में किया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि जो ऑडिट शामिल है वो संबंधित वैदिक संस्थाओं से पूरी तरह सर्टिफाइड और क्वालिफाइड है। ग्रुप का कहना है कि दुनिया भर में शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाता है। बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडसबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यू है। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था और कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी।
इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर एकदम से गिर गए थे। वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से तीसरे के स्थान से फिसलकर 7वें स्थान पर पहुंच गए थे। अब देखिए, ये बड़ा झटका था इस रिपोर्ट की वजह से, और इसके बाद अब ये जवाब जो है उन्हें दिया गया है। साफ तौर पर 413 पन्ने के जो ये जवाब है, ये बताते हैं कि ये एक सुनियोजित हमला है जो भारत पर इन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग थी हिंडसबर्ग की, वो साफ तौर पर ऐसे टाइम पे थी जब हमारे शेयर्स उन्हें चाहते थे कि वो गिर जाए। हमने एफपीओ से लाया और उससे ठीक 2 दिन पहले इनका ये था, क्योंकि वो अमेरिकी फर्म को फायदा पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रिपोर्ट में हिंडसबर्ग द्वारा बताया गया है, उनकी जो रिपोर्ट थी वो सफेद झूठ है और ये भारत पर साफ तौर पर एक बड़ा हमला भी है। आपको न्यूयॉर्क स्थित हिंडसबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट थी जिस पर उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने अपनी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की तुलना भारत पर सुनियोजित हमले से उन्होंने स्पष्ट तौर पर की और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से इसमें एक जो है आप कह सकते हैं कि उनकी एक मंशा थी, जिस हिसाब से उन्होंने कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया। हिंडसबर्ग की बात करें तो हिंडसबर्ग ने तकरीबन 106 पन्नों की अपनी रिसर्च रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने अदानी समूह के शेयर्स के दाम से लेकर उनकी कंपनियों के दाम 8 गुना ज्यादा करके लगाए गए हैं, वो सारी चीजें कही थी। उसके जवाब में अब उन्होंने यानी अदानी ग्रुप ने कहा कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये भारत पर, यह भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता पर, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा एफपीओ के 2 दिन पहले हिंडसबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर समूह ने यह भी कहा, इस रिपोर्ट में निहित दुर्भावनापूर्ण मंशा इसके समय को देखते हुए स्पष्ट है कि जब अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयर की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश का उपक्रम कर रही थी, तो अदानी समूह की प्रतिक्रिया में ये कहा कि हिंडसबर्ग रिपोर्ट ना तो स्वतंत्र है और ना ही उद्देश्य और ना ही अच्छी तरह से शोषित है। उन्होंने कहा कि जितने भी कानून और नियम थे उन सभी का अनुपालन जो है किया गया है, किसी भी तरीके की गैर कानूनी काम नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है और एक गुप्त उद्देश्य के चलने से इसको चलाया गया है, पूरी तरीके से निराधार है और बदनाम करने के लिए आरोपों से सविच्छेद तथ्य इसमें जो है, क्योंकि ये बदनाम करने का प्रयास है, सफेद झूठ है। उन्होंने साख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विडंबना ये है कि पारदर्शिता और खुलेपन की तलाश करने वाले संगठन के लिए हिंडसबर्ग या उनके कर्मचारियों या उसके निवेशकों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसकी वेबसाइट का आरोप है कि संगठन के पास ऐसा अनुभव है जो दर्शकों तक फैला है और फिर भी ऐसा लगता है कि इसे केवल 2017 में स्थापित किया गया है। तो ये जो है साफ तौर पर उन्होंने सारी चीजें, एक विमान हादसे से भी उनका कनेक्शन जो है उन्होंने बताया। शेयर्स में काफी गिरावट देखने के लिए मिली जब ये आरोप लगाए गए, काफी कुछ जो है नुकसान हो गया। आप समझिए, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान से गिरकर वो सीधा 7वें नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये पूरी टाइमिंग और पूरी तरीके से इसको प्री प्लान किया गया था। साफ तौर पर एफपीओ लॉन्च होने वाला था, उससे 2 दिन पहले उन्होंने निकाला, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस तरीके का विस्फोट होता है तो शेयर मार्केट में काफी उछाल या फिर डाउन जो है मार्केट जाएगा, मार्केट क्रैश करेगा। और ऐसे में ऐसा ही हुआ, मार्केट में जिस तरीके से शेयर्स के दाम घटे उससे अदानी ग्रुप्स को काफी नुकसान हुआ और इससे अमेरिकी फर्म्स जो है उन्हें काफी फायदा हुआ। तो साफ तौर पर सुनियोजित था, प्री प्लान था और झूठे चीजें इसमें बताई गई, कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, कंपनी के खिलाफ चीजें उगली गई, जहर बनाया गया और एक झूठ का पुलिंदा जो है वो उन्होंने बुनना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 65 का जवाब ऑलरेडी अदानी अपने जो है उन्होंने रिपोर्ट जारी किया था उसमें दे दिया था। बचे हुए सवालों को लेकर उन्होंने कभी स्पष्ट तौर पर कांटेक्ट ही नहीं किया कंपनी को। बता दें, इससे पहले खबरें आ रही थी कि अदानी ग्रुप्स जो है जल्द ही हिंडसबर्ग पर कानूनी कार्रवाई भी जो है करने के बारे में सोच रहा है, कानून की मदद लेने की भी बातें सोच रहा है कि हो सकता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई देखने के लिए मिले, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चीज़ें दी गई है, जो रिपोर्ट में साझा की गई है, उसे लेकर किसी भी तरीके से जो है डायरेक्ट डिस्कशन हमारे साथ नहीं किया गया। तो इस समय साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि भारत में आखिर इतनी जलन क्यों है, अगर भारतीय एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो इसे लेकर इतनी जलन क्यों है, ये समझ से परे है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।